श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 78वां अध्याय। तो भगवान शिव और माता पार्वती का सच्चे मन से ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। संसार की सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम है। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर कथा को आपको विस्तार से सुनाई है। ये सभी कथाएं अंतःकरण की कालिमा को नष्ट करने वाली है और शुद्ध अंतःकरण द्वारा ही देवलीलाओं के रहस्य खुलते हैं तथा उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देव उपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता। ऋषिगणों, आप कथा रसिक हैं, यह मैं जान गया हूँ। अब आगे आप किस कथा के विषय में सुनना चाहते हैं? सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले कि हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? यह बात सुनकर वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार अवतार लिया और फिर सांसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाए त्रिपुंड तिलक लगाए हुए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुषम जगदम्बे मंत्र देकर 12 महीने तक पाशुपत व्रत धारण कराया और पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वायुदेव बोले कि हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा कि हे महर्षि, आप मुझे देवाधिदेव भगवान शिव के पाशुपत व्रत को ज्ञान को बताइए और पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उससे कैसे मुक्त होते हैं। शिव जी पाशुपति कैसे कहलाएं? कृपा करके मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें। श्री कृष्ण जी के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले कि हे कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जीव सर्वेश्वर शिव ही पशु हैं। शिव जी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपति होने के कारण ही वे पशुपति कहलाते हैं और भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पास से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और भी बुरी तरह से उसमें बंधता और फंसता जाता है। कोई केवल संसारिक साधनों द्वारा पास से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। उसमें जीवों के इन बंधनों से बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही है। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों का कामना से व्यवहार करता है, वह पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता, वह शिव कृपा से इन पाशों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं और तो बाह्य जगत का बाहर से पालन करते हैं और हव्य कव्य से ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं। वरुण जल पर शासन करते हैं। ये सब कार्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर चलकर संपन्न होते हैं। शिव जी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामना की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। मुनि उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ये शिव से व्यष्टि रूप हैं और भगवान शिव ने स्वयं ही अंगभूता आदिशक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए और शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं।
ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश सदाशिव शिव ही की प्रतिमाएं हैं। ईशान पुरुष अघोर वामदेव और सद्यो जात इन 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है, पुरुष अस्थायु मूर्ति है, अघोर मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए हैं, देवाधिदेव महादेव की वामदेव मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है, सद्यो जात मूर्ति शिव जी के हृदय में निवास करती है। ईशान मूर्ति श्रोत्र वाणी और शब्द आकाश की अधिष्ठात्री, ईश्वरीय मूर्ति हस्त स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र चरण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है। वाम मूर्ति रस जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गुथे होते हैं उसी प्रकार शिव जी की मूर्तियों में संसार ग्रथित है। सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। उन्होंने पृथ्वी जल तेज पवन आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्र को धारण किया हुआ है। शिव की 4वीं मूर्ति विश्वधारिका है, वायिका भावी मूर्ति है और जल को धारण किए है। तेजोदीप रौद्र मूर्ति जगत में अंदर है और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशत्मिका मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशान मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिव रूप है, इसलिए शिव जी का पूजन और आराधन ही भव का नाश करने और मोक्ष प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष जो महादेव जी की विभूति है का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान है और देवी पार्वती उनकी शक्ति है और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध पर अपर चेतन अचेतन सभी स्वाभाविक रूप हैं। शिव जी और देवी पार्वती के वश में यह संसार है, वे ही विश्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को शक्ति और भक्ति और मुक्ति देते हैं। माया शक्ति भी शिव जी के समान महाशक्ति है। वे चिद्रूपा शक्ति है जो विश्व को विभक्त करती है। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती है। देवी पार्वती ही क्षोभ पाकर नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है, इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुषों की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ है और देवी क्षेत्र रूपा है। पार्वती जी का पृथ्वी रूप है और शिव जी आकार रूप है। शिव जी समुद्र हैं तो पार्वती जी तरंग रूपा हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण जी, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पास में बंधे हुए हैं और इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते हैं। भगवान शिव के अभिकल्प प्रभाव का वर्णन ऋषि मुनिगण करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में ब्रह्मात्मक, अनादि अनंतर रूप में महादेव एवं भूत इंद्रिय अंतकर प्रभाव विषयतात्मक के अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक पर ब्रह्म कहलाते हैं। यह बुद्धि विशाल और विश्व का विस्तार करने वाला है और ब्रह्म कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या के ही रूप हैं। विश्व भगवान शिव रूप हैं और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को क्षर अक्षर करते हैं। सभी प्राणी क्षर अव्यय के अक्षर हैं और परमात्मा के रूप हैं। सर्वेश्वर शिव ही समष्टि और व्यष्टि रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव का कारण है और देवाधिदेव महादेव ही सबके स्वामी और धाता हैं। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी हैं। जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर की भ्रमित नहीं करती है बल्कि उनकी लीलाओं को देखकर वह आनंदित होती है, उसी प्रकार सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार नहीं बांध सकता। शिव तो परम ब्रह्म परमात्मा है। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु, अबंधु, नियंता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, अधिक, समान, कांक्षित, अकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति, बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। देवाधिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त हैं। सृष्टि से पूर्व शिव थे और सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप भी शिव है और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अवशिष्ट रहेंगे। यह ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है। यही शिवोपासना और शिवाराधना का प्रतिफल है। सदाशिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया है वह कभी मोह के बस में नहीं होता। हिरण्यकवाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग हैं। हृदय के मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है उसको संसार में हर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की शक्ति का वर्णन। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण होते हुए भी एक ही रूप हैं। सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति देदीप्यमान्य है और अच्छा ज्ञान और क्रिया रूप उनकी अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रजा श्रुति स्मृति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य हैं और भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वाले को परम शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति तो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की शक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवाधिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सांग और आनंद दोनों सेवा शक्ति कहलाती हैं और सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चंद्रायण व्रत तप है और परमेश्वर शिव का नाम जपने पर चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। श्री कृष्ण बोले कि हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनाइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा की उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की, फिर यथार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ग बना और तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, अनल, यज्ञ, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था तब सब देवता भगवान रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले कि हे देवगण, मैं पुराण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ और मैं ही सबका नियंता हूँ। यह कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की वे स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने सामने पाकर देवता उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले कि हे स्वामी, हमें अपने पूजन का विधान सुनाइए। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया और शिव जी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिव जी को सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान किया।
तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण बोले कि हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवाधिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया है, उनके विषय में बताइए। तब मुनि उपमन्यु बोले कि श्री कृष्ण जी, श्वेत सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लौंगांची, महामायावी, जैगी, सभ्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास और दारुक, लांगुली, महाकाल, सूली, दंडी, मुंडिच, सहिष्णु, सोम शर्मा और नुकीलेश्वर, ये 12 कल्प, ये इन 7वें मनवंतर में युग क्रम के 28वें योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इसमें प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश्च, श्वेत लोहित, दुर्भिक्षी, सतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोष, विकेश, विकास और विपास, पासनाशक, सुमुद, दुर्भुज, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुदामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत और मेघ, मेघवाह, सुवाहक और कपिल, आसुरी, पंचशिख, वास्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केशु, भृंग और तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रवशिष्टक, कुड़ी, कुड़बाहु, कुशरीर, के नेत्रक और काश्यप, उष्णा, च्वयन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाच्य, श्रवा, सुबीर, स्वायक और यतेश्वर, हिरण्यकनाश, कौशल्य, लोकाक्षी, कुमुथी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुसंकंधर, प्लक्ष, दार्भायणी के केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतेकेजु, उसिज, बृहदस्व, देवल, कपि, कवि और शालिहेत्रो, सुवेश, योनाश्व और शरद वसु, छंगन, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रवाहुक, उलूक, विद्युक, शंबुक, आश्वालायन, अच्छपाद, करडाल और उलूक वत्स, कुशिक, गर्ग, मृतक और ऋषि, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है और ये सबके सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव के ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें कोई भी तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा ही नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः मूल का आहार करते हैं और प्राणायाम साधन में तत्पर रहते हैं। मैं शिव का हूँ और इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी विषवृत्त के अंकुर को मथ देते हैं। फलस्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है और इसे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण ही हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मान कर सदा शिव ही आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया।
तब उपमन्यु बोले कि हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आप प्राणीजन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव जी बोले कि प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन श्रद्धा भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि भक्ति पूर्ण आराधना से। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अतः जो मुझे अपने बस में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके बीजवंजन की श्रद्धा भावना बढ़ाती है और वे जीव को एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं, मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वड आश्रम पर चलने वाले जीव मोह माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है और सनातन धर्म के ज्ञान, क्रियाचर्या और योग नामक 4 पद हैं। भक्ति पूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं और वर्णाश्रम युक्त विधि से पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति में अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निषेध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अपने इंद्रियों को बस में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासनावश बाह्य अथवा आभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए, आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन बाह्य हो या आंतरिक हो, दोनों में ही भाव होना चाहिए। प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण कथा का 78वां अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।